भगवान को भक्त वत्सल कहा गया। क्यों? आप लोग कहते हैं ना, बोल भक्त वत्सल भगवान की। वत्सल का मतलब क्या है? जैसे जब गाय बछड़ा जन्म देती है तो बछड़ा गंदा होता है, पर सीताराम जी गाय अपनी जीभ से चाट चाट कर उस बछड़े को साफ करता है। ऐसे भगवान को ये वत्सल कहा है। हम लोग बच्चे हैं और भगवान ने गाय चारण किया है, पहले बछड़ों को चराया फिर गौओं को चराया। तो जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के आश्रय में रहेंगे, तो भगवान भी हमारे पापों को चाट जाएंगे। इसलिए वत्सला की तरह जैसे माँ अपने बच्चे को चाट कर साफ कर जाती है, इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल भगवान की वत्सला की तरह भगवान हमको प्यार करेंगे जैसे सुदामा को करते हैं। बोल गोविंद भगवान। जो लोग भी सुदामा के दर्शन सभी लोग कर रहे हैं, जो उस कृपा को लेना चाहते हैं वो आकर दर्शन करें। आज देखिए भगवान सुदामा को विदा करेंगे, पर विदा करने के पहले एक नियम होता है। जैसे हमारे तीन बहादुर भैया जी के यहाँ ये कथा ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। सकल लोक जग पावन गंगा पूछो रघुपत कथा प्रसंगा। ये भागवत रूपी में कथा चल रही है। पूछ कौन रहा है? परीक्षित जी, और इसका उत्तर सुखदेव जी दे रहे हैं। निरंतर इस धरिका ग्राम में निर्झरी की तरह प्रवाहित हो रही है। आज विदाई का समय, विश्राम दिवस की कथा। सुदामा जी को जब विदा किए तो दिल की कैसी दशा है। कल ब्राह्मणों की भी विदाई का हवन है, हम लोगों की भी विदाई होगी। विदाई का जो क्षण होता है थोड़ी सी कठिन होता है। तो इसी तरह विदा जब होंगे तो आशीर्वाद लेंगे सभी लोग। आज सुदामा जी को जब भगवान ने विदाई की तो भगवान जगत नियंता होते हुए आज कहते हैं, ब्राह्मण देवता हमारे अपने बहुओं को, हमारी पत्नियों को आशीर्वाद देते। सीताराम आज आशीर्वाद भगवान मांग रहे हैं, भगवान आशीर्वाद मांगते। ब्राह्मण में वो बल है, इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण अपने धर्म में निष्ठा में रहे। तो भगवान कहते हैं हम आज चरण दबाने के लिए। भगवान सुदामा ने कहा देखो हमको जाना है, हमारी झोपड़ी है और वहाँ कोई झोपड़ी ले लेने, क्योंकि भगवान ने यहाँ सब कुछ दे दिया, कोई देखा नहीं, झोली वहाँ भर गई। एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी चावल लिया और भगवान उस मुट्ठी को मुख में डाला। एक लोक का सारा खजाना दे दिया। दूसरी मुट्ठी में रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज ये संत का प्रसाद है, ये संत का प्रसाद है और संत के प्रसाद को बांट के खाना चाहिए, नहीं पेट सही नहीं रहेगा। बोलिए राधे राधे। लक्ष्मी जान गई कि प्रभु ने काम कर दिया, पर सुदामा एक अवस्था में है, प्रभु मेरी विदाई करो, अब मुझे जाना है, मेरी झोपड़ी में मेरा इंतजार सुशीला कर रही है। और सुशीला ने संदेशा दिया था कि एक मास 2 पास में 2 से 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। भगवान ने संदेशा दे दिया, भाभी ऐसी होनी हो वो हो गई, तेरे घर गोपाल जी नित्य द्वादशी हुई। बोल गोविंद भगवान की। झोली भरी देखा, किसने दिया? एक बार रहीमदास जी दान कर रहे थे। देखिए दान की महिमा है, दान धर्म। पर हमारे सीताराम जी ने भी कहा था कि महाराज जो आजकल की कथाएं होती है ना, वो सीताराम जी बैठे हैं।
देखिए, किसी ने हमसे कहा कि महाराज आजकल जो भी कथा वाचक होते हैं सीताराम जी, वो कह देते हैं सारी कथा घूम के दान में गया, पर उस दान की हम महिमा ये बता रहे हैं इस कथा के माध्यम से सीताराम जी कि दान जो है ना, रहीमदास जी भी दान करते हैं। दान अपनी सामर्थ्य से करना चाहिए, दिन रात करते थे दान, और अपनी निगाहों को नीचे रखते ऐसे, और सारा दिन ऐसे देते थे, ऐसे ऊपर को निगाहें नहीं। कुछ लोगों ने कहा महाराज दिन भर दान करते हो, ये निगाहें नीचे क्यों करते? कोई ऐसा कर्म नहीं कि आप महान कर्म कर रहे हैं, निगाहों को सामने रखो। तो रहीमदास जी ने कहा सुनो, हम तो लोग देखते हैं कि हम दे रहे हैं, तो देने वाला कोई और है, देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रैन। अगर इस शरीर को देखिए, शरीर में एक श्वास जाती है तो एक श्वास आती है, इसको कौन दे रहा है? आप लोग। देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रैन।